दुनिया सदियों से मानती आ रही है कि एलियन और उसके एयरक्राफ्ट धरती पर आते जाते रहते हैं, पर इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पर समय समय पर इस तरह की घटना हमें देखने को मिलती है जो यह सोचने को मजबूर कर देती है कि वाकई में एलियन है। उनमें से एक घटना एरिया 51 में देखी गई है। एरिया 51 अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है जो अमेरिका शहर के लास वेगास से 80 मील नॉर्थ वेस्ट में है। यह जगह अक्सर चर्चा का केंद्र बनती आ रही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाहरी दुनिया से आए एलियन के ऊपर रिसर्च की जाती है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर यूएफओ को उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए दावे के अनुसार उन्हें यहाँ एलियन एयरक्राफ्ट गिरा मिला था जिसमें एक एलियन का शव भी था। उसके शरीर की कुल लंबाई 4 फीट थी और वह एक अनपढ़ मानव जैसा दिख रहा था। आज भी माना जा रहा है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में आज भी रिसर्च हो रही है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिकी सरकार के किसी भी नक्शे में इस जगह की जानकारी नहीं दी गई है और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती है कि दुनिया को एरिया 51 के बारे में पता चले। कुछ लोग का ये भी कहना है कि नासा के वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं, वो लगातार एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह को गुप्त बनाए रखने के लिए एरिया 51 में आम आदमी का जाना पूरी तरह बैन है। इस जगह को चारों ओर से घेर दिया गया है जिससे कोई जानवर और इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। इस जगह पर ग्रूव नाम की एक झील है जिसके बारे में गूगल मैप पर भी जानकारी नहीं है। यहाँ कुल 7 रनवे हैं जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते हैं। खबरों के अनुसार 1950 के समय यहाँ कुछ एलियन एयरक्राफ्ट को देखा गया जिसके बाद इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई नामों से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह गोपनीय बनाए रखने के लिए इसमें केवल CIA के मुख्य अधिकारी सम्मिलित किए गए। जब एरिया 51 को परीक्षण के तौर पर चुना गया तो 8,500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की जरूरत पड़ी। इस रनवे को बनाने के लिए उन्होंने रात का समय चुना क्योंकि वह इस रनवे को पूरी तरह गोपनीय रखना चाहते थे। एरिया 51 में कई परमाणु परीक्षण किए गए जो परीक्षण स्वरूप थे। इस चक्कर में वहां के आसपास के लोगों को खाली कराया गया। सन 1989 में एक भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक बॉब लेजर ने यह दावा किया कि उसने एरिया 51 सेक्टर 4 में काम किया है। वह और उसकी टीम एलियन और उनके UFO की जांच करती थी। UFO की जांच में यह पता चला कि वो एंटी रिएक्टर एलिमेंट 115 के द्वारा चलता था जो एक एंटी ग्रेविटी क्रिएट करता था जिससे UFO बिना फ्यूल के हवा में उड़ता था। पर 1989 में इस एलिमेंट की खोज भी नहीं हुई थी। एलिमेंट 115 को 2003 में पूर्ण रूप से एक एलिमेंट के रूप में सामने लाया गया। बॉब लेजर का कहना था कि एलियन धरती पर 10,000 साल से आते जाते हैं। ऐसी एक घटना 2014 में देखने को मिली जिसमें डॉक्टर बियॉर्ड बुशमैन नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वह एरिया 51 में एक फॉर्मर साइंटिस्ट था। उसने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि एलियन और एरिया 51 दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियन और इंसान एक साथ काम करते थे। उसमें काम करने वाले एलियन की उम्र लगभग 200 साल थी और वह बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। एलियन एक कीटोन्स नाम के ग्रह से आए थे जो पृथ्वी से 39 प्रकाश साल दूर है, यानी इंसान को वहां पहुंचने में 39 साल लग जाएंगे। पर एलियन अपने UFO से इस दूरी को 45 मिनट में तय करते थे।
पर इन सभी बातों का कोई सबूत न मिलने पर इसे झूठ बता दिया गया। अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक 57% लोग एलियंस और उनके एयरशिप को सच मानते हैं, पर उनके दावे में 90% को मन का वहम या काल्पनिक गणना कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन 10% ऐसे भी दावे हैं जिसके सबूत भी मौजूद हैं। इसलिए अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के ऊपर से किसी भी विमान के उड़ने की इजाजत नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर वह नहीं मानता है तो अमेरिकी वायुसेना उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकती है। 2013 में CIA ने एरिया 51 को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया, पर उनका कहना था कि एरिया 51 केवल एक खुफिया मिलिट्री बेस है जहां पर वह विमानों और हथियारों की जांच करते हैं। CIA ने एरिया 51 से जुड़े सभी एलियन और UFO जैसी बातों को अफवाह घोषित किया।